की जहां भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी। जी हां, रायपुर की ईडी कोर्ट में चैतन्य बघेल की पेशी। चैतन्य बघेल की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी। रायपुर की ईडी कोर्ट की में उसको पेशी के लिए बुलाया गया। वही चैतन्य बघेल की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल से ईडी पूछताछ कर रही है। 14 दिन की रिमांड पर चैतन्य बघेल को ईडी ने लिया था, जिसके बाद आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी हुई है। वहीं रायपुर की ईडी कोर्ट में चैतन्य बघेल की पेशी हो रही है। चैतन्य बघेल की ईडी रिमांड आज खत्म होने वाली है। आखिरकार 14 दिन की न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी की विशेष कोर्ट में ले आया गया है। 14 दिन की न्यायिक रिमांड खत्म हुई है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा के बीच जो है चैतन्य को ईडी की विशेष कोर्ट में, जो कि रायपुर के कोर्ट परिसर में 5वें माले में मौजूद है, वहां ले जाया जा रहा है। चैतन्य बघेल सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिकाएं लगाई गई थी, उन याचिकाओं को हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। निर्देश दे दिए गए हैं कि आप उन याचिकाओं को हाई कोर्ट में ले जाइए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की याचिकाएं वापस ले ली गई हैं। और अब चैतन्य बघेल के जो कानून के जितने भी सलाहकार हैं, जितने भी ले जाए है, ऐसी संभावना है कि एक बार अवधि जो है 14 बढ़ा दी जाएगी। अंदर जो है कोर्ट में पेश करने के बाद अब एक बार फिर से दोनों ही पक्षों के वकील आमने सामने होंगे, तमाम तरीके की दलीलें दी जाएंगी। देखना है कि कितने दिन की रिमांड में भेजा जाता। तो देख सकते हैं कि चैतन्य बघेल की आज पेशी हो रही है और भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी शुरू हो चुकी है। रायपुर की ईडी कोर्ट में चैतन्य बघेल को आज पेश किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज पर। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई और ईडी 14 दिनों से चैतन्य बघेल से शराब घोटाले मामले में पूछताछ कर रही है। अब इस मामले में आज एक बार फिर रिमांड खत्म होने के बाद ईडी कोर्ट में चैतन्य बघेल को पेश कर दिया है। चैतन्य बघेल की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। अब देखना होगा कि आगे ईडी रिमांड लेती है या फिर कुछ और फैसला आता है। तो बड़ी खबर है विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, कोर्ट में लाया गया है चैतन्य बघेल को, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले और एक्सक्लूसिव हम आपको विस्तार न्यूज पर दिखा रहे हैं। शराब घोटाले मामले में अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर रेड मारी जाती है और रेड मारने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको बता दें कि 14 दिन की रिमांड में वो आज कंप्लीट हुई है और फिर से 14 दिन की जो रूटीन है जुडिशल रिमांड, उसके लिए एप्लीकेशन लगाया था ईडी ने, उसको माननीय न्यायालय ने 18/8 के लिए दिया है। अब जो अगली रिमांड है वो 18/8 की है और 60 दिन के जो अंदर इनको चार्जशीट पेश करना है, अपना कंप्लेंट पेश करना है। तो अभी ये 18/8 के बाद फिर और रिमांड भी होगी, जुडिशल रिमांड। नहीं, कोई शर्त नहीं, जैसा है वैसे ही है। सर, सुप्रीम कोर्ट में जो आपने रिट लगाई थी वो हाई कोर्ट की तरफ ट्रांसफर कर दी गई है और चैतन्य की जमानत याचिका पर स्पेशल लायबिलिटी की भी बात भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है जी कि जल्द से जल्द इसमें किया जाए। तो आपके आगे की क्या रणनीति? अब वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका पालन करेंगे और आदेश देखने के बाद फिर आगे कैसा करना है, क्या करना है वो बनाएंगे। यहाँ लोअर कोर्ट में भी जमानत याचिका अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है। जो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके अवलोकन करने के उपरांत फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की एक बार फिर 14 दिन की रिमांड बढ़ गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे पहले विस्तार न्यूज पर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चैतन्य बघेल की एक बार फिर 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड जो है वो बढ़ा दी गई है। चैतन्य बघेल की आज रिमांड खत्म हो रही थी और ईडी ने उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। पेशी के बाद एक बार फिर
14 दिन के लिए ईडी रिमांड पर चैतन्य बघेल को भेज दिया गया है, जहां चैतन्य बघेल से शराब घोटाले मामले में पूछताछ की जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विस्तार न्यूज पर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले मामले में एक बार फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, चैतन्य बघेल को एक बार फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, भूपेश बघेल के सुपुत्र को एक बार फिर से 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, यानी कि रक्षाबंधन चैतन्य बघेल का जेल में ही बीतने वाला है। आने वाले समय में जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये निर्देश दिए गए हैं, जो आज याचिका है, उसके बाद हमने जब सवाल किया उनके वकील फैजल रिजवी से, तब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर का अवलोकन करने के बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। लोअर कोर्ट में जब हमने जमानत याचिका की बात की, तब उन्होंने इस पर भी कहा कि अभी तक इस पर फैसला नहीं किया गया है। यानी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, आज की न्यायिक रिमांड के बाद जो कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी कि चैतन्य बघेल के मामले में जो है कहीं ना कहीं सुनवाई को देखा जाए, करीब से देखा जाए, जल्दी की जाए, तो उसमें अब यहाँ के उनके जो न्यायिक सलाहकार हैं, जो उनके रणनीतिकार हैं, वो जुट गए हैं। यानी जल्द ही देखा जाएगा कि चैतन्य बघेल की जमानत याचिका लोअर कोर्ट के साथ हाई कोर्ट में दाखिल की जाएगी और फिर उस मामले पर जो है कोर्ट क्या फैसला होगा ये देखना होगा। लेकिन साफ तौर पर रक्षाबंधन का त्यौहार जो है चैतन्य बघेल के लिए इस बार जेल में बीतने वाला है और 14 दिन की न्यायिक रिमांड उन्हीं शर्तों के साथ, जो पूर्ववर्ती शर्तें थी, जो याचिका लगाई गई थी कि सप्ताह में एक दिन परिवार से मुलाकात, तमाम जो चीजें इन्हीं के इर्द गिर्द जो है उन्हीं तमाम शर्तों के साथ उनको कोर्ट परिसर से वापस भेज दिया गया है और अब उन्हें की थोड़ी देर बाद फिर से ले जाकर जेल दाखिल कर दी जाएगी। तो महिमा, ये कोर्ट का वर्डिक्ट रहा है लोअर कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी विस्तार न्यूज चप्पे चप्पे में जो दर्शक जानना चाहते हैं वो लगातार जानकारी पहुंचा रहा है। महिमा, लेकिन यहाँ पर ईडी ने दलील में कोर्ट में क्या पेश किया था कि 14 दिन की रिमांड एक बार फिर चैतन्य बघेल की ओर बढ़ा दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए, ईडी की कोर्ट की अगर बात की जाए, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो होता है, इसमें जो चालान होता है, अब चूंकि शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे जो चैतन्य बघेल है उनकी गिरफ्तारी की गई, तो 60 दिनों की अवधि के भीतर चालान पेश करना होगा और अभी तक इनकी तरफ से जमानत याचिका दाखिल नहीं की गई है। तो ऐसी स्थिति में बंदी के संदर्भ में विशिष्ट रूप से जो है साफ ही प्रावधान होता है कि न्यायालय उसको अपनी ही रिमांड में रखता है और जेल में भेजता है। और चूंकि जमानत याचिका नहीं लगाई गई, किसी भी तरीके की अभी आगे रणनीति में नहीं बनाई गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को जो है कहीं ना कहीं भूपेश बघेल कल ले गए थे, इसलिए जो है न्यायालय ने स्वतः जो है जेल में भेज दिया और ईडी ने भी इस संदर्भ में भी जेल की ही कार्रवाई की मांग की थी, जो नियमानुसार होता है। तो इस तरीके से जेल में ही रहना होगा। अब अगर ये जमानत याचिका पर ये तमाम जिरह होती तो बहुत सारी तमाम चीजें देखने को मिलती, चूंकि इसे एक तरीके से आप रूटीन कह सकते हैं। फिर जब 60 दिन के अंदर चालान पेश किया जाएगा, फिर उसमें एक बार जो है दोनों वकील आमने सामने होंगे, तो ऐसी स्थिति देखी जा रही है। तमाम घोटालों का अगर पैटर्न देखें कि किसी को भी 60 दिन ईडी के मामले में, 90 दिन ईओडब्ल्यू के मामले पर बाहर तो नहीं आने दिया गया है, वो कहीं ना कहीं इस अवधि में अंदर ही रहे हैं और इसी दौरान चालान पेश हुआ और फिर बाद में उन्होंने जमानत याचिका लगाई है। चूंकि रिमांड बढ़ा दी गई है चैतन्य बघेल की और अब पूछताछ जारी रहेगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें, एक और तो चैतन्य बघेल को राहत नहीं मिली है, वहीं दूसरी ओर उनके पिता पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भूपेश बघेल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी के संरक्षण को लेकर मांग की थी। सीबीआई ईडी जांच की वैधता को भूपेश बघेल ने चुनौती दी और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से याचिका में सुनवाई के लिए कहा है। भूपेश की याचिका पर जल्द सुनवाई करे हाई कोर्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गिरफ्तारी से पहले ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट के चरणों पे पहुंच गए थे। और वही आपको बता दें कि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी से संरक्षण देने की मांग की थी। सीबीआई ईडी जांच की वैधता को भूपेश बघेल ने चुनौती दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसकी जो सुनवाई है वो पहले हाई कोर्ट को करनी होगी।